नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पूरे देश में यही चर्चा है कि आखिर एक गैंग सलमान खान से क्या चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान से आखिर क्या चाहता है, क्यों उनके जान के पीछे ये गैंग पड़ा हुआ है और आखिर किससे कह रहा है ये गैंग की जाकर माफी मांग लो। कहां सलमान खान जाए माफी मांगने, क्यों सलमान खान माफी मांगे और क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग हाथ धोकर सलमान खान के पीछे पड़ा है। उनके दोस्तों को टारगेट अप किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई। इससे पहले भी कई ऐसे सिंगर बॉलीवुड के जो नामचीन हस्ती थे उन पर भी ये निशाना साधा गया, टारगेट उन्हें भी किया गया, सलमान खान से जो जुड़े लोग थे। आखिर ये गैंग क्या चाहता है, हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1998 का ये मामला है। हम साथ साथ है, फिल्म की शूटिंग हो रही थी राजस्थान में और वहीं से ये मामला शुरू हुआ और वहां सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और भी कुछ लोग जंगल में निकले भ्रमण के लिए। जंगल में ये घूमने निकले और ऐसा दावा किया जाता है, आरोप लगे सलमान खान पर और उनकी गिरफ्तारी भी हुई बाद में कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया। काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान बहुत संघर्ष सलमान खान ने किए हैं। 2018 में उन पर ये आरोप सही साबित हुए और उन्हें कोर्ट ने दोषी मान लिया। उसके बाद उन्हें 5 साल की सजा दी गई। 5 साल की जो सजा दी गई उसमें सलमान खान ने कुछ दिन जेल में बिताए। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने जुर्माना भरा और उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले में सलमान खान की तरफ से ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो चाहता है, इस पर सलमान खान ने खुलकर तो बात कभी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि आखिर सलमान खान अगर जाकर माफी मांग ले तो फिर बात ही क्या रह जाएगी कि एक अपराधी के सामने, इतना बड़ा सुपरस्टार, बॉलीवुड का स्टार, भारत का इतना बड़ा सुपरस्टार, एक अपराधी के सामने जो जेल में बंद है और जिसके संगठन देश विदेश से ये धमकी दे रहे हैं, उनके सामने वो नतमस्तक हो गया। तो ये बात वाकई जायज नहीं है कि एक अपराधी के कहने पर सलमान खान जाकर माफी मांग ले। लेकिन बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को भगवान के तौर पर मानता है। जब ये काले हिरण का शिकार हुआ उसके बाद वहां बिश्नोई समुदाय ने मूर्तियां बनवाई इन हिरणों की और उन्हें उनकी बाकायदे पूजा भी की जाती है, मंदिर बनवाए गए। और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यही कहता है सलमान खान से कि आप जाइए, वहां जाकर मंदिर में माफी मांगिए, लोगों से, हमारे समाज के लोगों से आप माफी मांगिए और उनसे अगर वो लोग माफ कर देंगे आपको तो हम भी माफ कर देंगे। सलमान खान से ये गैंग यही कह रहा है कि आप जाइए, वहां जाकर माफी मांगिए और अगर हमारे समाज की, बिश्नोई समाज के लोगों ने आपको माफ कर दिया, क्योंकि बिश्नोई समाज जिसे भगवान के प्रतीक के तौर पर मानता है काले हिरण को, उसका शिकार सलमान खान ने किया और ये आरोप सलमान पर थे। बाद में दोषी भी सलमान इस मामले में हुए। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग यही चाह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग यही चाह रहा है कि जाकर सलमान खान माफी मांगे और अगर उनका समाज उन्हें माफ कर देता है तो फिर ये गैंग भी उन्हें माफ कर देगा, यानी कि सलमान खान तब इस गैंग के प्रकोप से बच जाएंगे। लेकिन भारत के सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी चुनौती है कि भाई अगर सलमान खान जाकर माफी मांग ले और तब ये गैंग उन्हें बख्श दे तो आखिर क्या ये मामला पूरा खत्म हो जाएगा क्या? कल को किसी और से दुश्मनी हो जाएगी। आज सलमान खान को खुले तौर पर धमकी दी जा रही है तो सलमान खान को सुरक्षा भी मुहैया कराया गया है। कल को ये बिना धमकी दिए किसी से दुश्मनी अपनी कर ले, उन्हें जाकर टारगेट करने लगे, किसी बड़े नेता से इनकी दुश्मनी हो जाए। यही बात है कि इस पूरे मुद्दे पर जो पूरा देश है वो इकट्ठा है और जितने भी देश के पॉलिटिकल पार्टी हैं सब एक सुर में कह रहे हैं कि इस गैंग को आप पकड़िए जो बार बार धमकी दे रहा है। और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो आतंकवाद पर लगाम लगाने के दावे करती है, आखिर इस गैंग को कुचलने में क्यों नाकाम साबित हो रही है। छोटे मोटे नेता बयान दे रहे हैं इस पर। पप्पू यादव बिहार से, उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस गैंग को 24 घंटे में खत्म कर देंगे अगर कानूनी इजाजत दे दे। वो किस तरीके से खत्म करेंगे वही जानते हैं। एक प्रस्ताव वो केंद्र को भी भेज दें, मॉडल जिसके थ्रू वो ये सारा काम करेंगे। तो
इस पर दावेदारी तो खूब हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार आखिर कहाँ विफल हो रही है, कहाँ भारत की सुरक्षा एजेंसियां विफल हो जा रही हैं कि ये खुला चुनौती दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, इस गैंग की तरफ से, जिसका एक सदस्य जो सबसे प्रमुख सदस्य है वो जेल में बंद है, वहां से वो इंटरव्यू भी दे चुका है, लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू देने के बाद लगातार ये सवाल उठे कि भारत में आखिर किस तरीके से जेलों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे कि भाई कैसे कोई व्यक्ति वहां से इंटरव्यू दे दिया और अपनी बातों को कह रहा है, खुलेआम टीवी पर धमकी दे रहा है, जेल में बैठकर धमकी दे रहा है। सलमान खान को उसने वही धमकी दे दी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही ना कि भाई जब जेल से एक व्यक्ति बैठकर सारा सब कुछ हिसाब किताब कर रहा है और आप लोग जो है इतने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, भारत में लगातार दावे किए जाते हैं कि हमने आतंकवाद को रोक दिया है। वाकई दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आतंकवाद पर लगाम तो लगा ही है, पूरे देश में लगा है। ये जो फिल्टरेशन है वो आपको कश्मीर तक ही दिखाई दे रहा है, जहां सेना के जवान और आतंकवादियों में मुठभेड़ होता है और वहां एनकाउंटर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम तो आतंकवाद पर जरूर लगा है, ये विपक्षी भी मानते हैं। कैमरे पर भले वो ना माने, लेकिन कैमरे के पीछे तो मान ही लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बाहरी आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर अगर हम अंकुश लगा सकते हैं, तो आखिर हम आंतरिक आतंकवाद यानी कि इस अपराधियों पर, इन अपराधियों पर, इस अपराध पर क्यों नहीं अंकुश लगा सकते? कहां हम विफल हो रहे हैं? क्या इसमें बड़े लोग शामिल हैं जो संरक्षण दे रहे हैं? क्या ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के साथ भीतर घात कर रहे हैं और ऐसे गैंग्स को, ऐसे गुर्गों को पनपने दे रहे हैं भारत में? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस गैंग का खात्मा कब होगा? आखिर कब तक सलमान खान जैसे लोग दहशत में जीते रहेंगे? कब तक सलमान खान की सुरक्षा पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ाई जाए? कितनी आप सुरक्षा बढ़ाएंगे जब कोई व्यक्ति उनके पीछे लगा हुआ है? जो बाबा सिद्दीकी हैं जिनकी मौत हुई है, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान किए गए थे सरकार की तरफ से। बहुत रसूखदार व्यक्ति थे, मंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र सरकार में, और उस व्यक्ति को भी अगर अपराधियों ने मार दिया तो कहीं ना कहीं सवाल तो है कि आखिर अपराध को ही हम क्यों ना खत्म कर दें? क्यों हम लोगों को सुरक्षा देते फिरें? क्यों ना ऐसे अपराधियों को जो इंसानियत के दुश्मन हैं इन्हें खत्म कर दिया जाए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।